नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट पेपर के यूनिट 7 के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रारूप के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, निर्जातीयता शब्द की रचना किस शब्द के विरोध हेतु हुई? यह नस्ल के विरोध हेतु हुई है। प्रश्न संख्या 2, जब हम सांस्कृतिक विशेषताओं, धर्म, भाषा, भोजन, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर किसी समूह को दूसरे समूह से पृथक करते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसे हम निर्जातीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक शास्त्र में निर्जाति पद्धति शास्त्र का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? यह हेरोल्ड गारफिंकल को जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में निर्जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा है? यह धर्म एवं भाषा रहा है। प्रश्न संख्या 5, किसका मानना है कि क्षेत्रवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति के इतने ज्वलंत प्रश्न रहे हैं कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण समस्या है? यह मॉरिस जोन्स का कथन है। प्रश्न संख्या 6, मूल भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल भारतीय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, हालांकि वर्तमान में यह बढ़ के 22 हो गई हैं। प्रश्न संख्या 7, अनुसूची 8 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? यह आर्टिकल 343 में किया गया है। प्रश्न संख्या 9, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य उच्च न्यायालयों तथा जो विधानमंडल हैं उनकी सब कार्यवाही अर्थात उनके जो गजट प्रकाशित होते हैं, विधेयक प्रकाशित होते हैं, वो किस भाषा में होती है? तो वह अंग्रेजी भाषा में होती है। प्रश्न संख्या 10, राज्यों की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 345 में है। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा हिंदी 1951 में अपनाई गई थी एवं 1989 में उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारत में भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में निर्मित हुआ था, इसके निर्माण हेतु किस भाषा भाषी लोगों ने आंदोलन किया? यह तेलुगु भाषा भाषी लोगों का आंदोलन था। प्रश्न संख्या 13, जनवरी 1980 के चुनावों से पूर्व उत्तर प्रदेश की लोकदल सरकार ने किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया था? उर्दू भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद कहेंगे। प्रश्न संख्या 15, जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में काफ़ी सहायक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन रजनी कोठारी महोदय का है। प्रश्न संख्या 16, केंद्र सरकार द्वारा पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की समीक्षा हेतु 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया गया था? यह समिति BN श्रीकृष्ण समिति थी। प्रश्न संख्या 17, हरित प्रदेश की मांग का संबंध किस राज्य से है? यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, बोडोलैंड की मांग का संबंध किस राज्य से है? यह असम राज्य से है। प्रश्न संख्या 19, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य किस नदी को लेकर विवाद रहा है? यह कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद रहा है। प्रश्न संख्या 20, सिख शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से निकला है? यह शिष्य शब्द से निकला है। प्रश्न संख्या 21, आनंदपुर साहिब क्षेत्र किस धर्म का पवित्र स्थल है? यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रीयतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति किस रूप में देखी गई है? यह भूमिपुत्र की धारणा के रूप में देखी गई है। प्रश्न संख्या 23, किसी राज्य के निवासियों द्वारा उस राज्य में रोजगार प्राप्त करने के संबंध में
विशेष संरक्षण की मांग का किया जाना किस धारणा पर आधारित है? यह भूमिपुत्र की धारणा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 24, किसने जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ जाति प्रथा के 3 रूपों लौकिक रूप, एकीकरण का रूप एवं चैतन्य रूप की चर्चा की है? यह रजनी कोठारी महोदय के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 25, राजनीति में जातियों के रुझान तथा उनकी राजनीतिक मामलों की चेतना के मूल्यांकन हेतु 1970 के दशक में किसके द्वारा अध्ययन किए गए? यह अनिल भट्ट के द्वारा अध्ययन किए गए। प्रश्न संख्या 26, किसका कथन है कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है? यह जयप्रकाश नारायण जी का कथन है। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल रिपोर्ट लागू कर नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया? यह 27% आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 28, किसने जातिगत प्रभाव के कारण राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दे डाली है? यह टिंकर महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 29, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता के सांचे में ढालने का कार्य किया है? यह कथन रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का है। प्रश्न संख्या 30, किसी वर्ग को अल्पसंख्यक मानने के कौन से आधार हैं? तो भारत में 2 आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग माने जाते हैं, एक धर्म एवं भाषा, दूसरा भाषा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 का संबंध किससे है? यह अल्पसंख्यक वर्ग से है। प्रश्न संख्या 32, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1978 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33, अल्पसंख्यक आयोग को कब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? यह 1992 में किया गया था। प्रश्न संख्या 34, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, भारत सरकार द्वारा देश के कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है? 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है धर्म के आधार पर, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है? यह आर्टिकल 350 ख में है। प्रश्न संख्या 37, सचर समिति का संबंध किन अल्पसंख्यकों से है? यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति है। प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 29 एवं 30 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 39, किसका मानना है कि भारत में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है? यह आचार्य विनोबा भावे जी का कथन रहा है। प्रश्न इस प्रकार से यह अवलोकन यहाँ समाप्त होता है। कृपया इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर विजिट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।